नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद के मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुरी तरह से घिरती चली जा रही हैं। कांग्रेस ने आज सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश कर दिए हैं। गौरतलब है कि आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने खुलासा किया था वसुंधरा राजे ने यूके में उनके रहने में मदद की थी। उन्होंने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, लेकिन वसुंधरा ने इससे इनकार किया था। कांग्रेस ने वही दस्तावेज पेश किया है जिस पर वसुंधरा के दस्तखत है। वो पन्ने भी हम आपको दिखा रहे हैं और वसुंधरा राजे के दस्तखत भी, ये देखिए। इस दस्तखत के जरिए एक तरह से शिकंजा कसता हुआ वसुंधरा राजे पर। ललित मोदी ने आज तक पर किया था खुलासा, कहा था इंग्लैंड में मेरे रहने में मदद की थी वसुंधरा राजे ने। हालांकि वसुंधरा राजे ने इससे इनकार कर दिया था। पहला बिंदु शुरुआत कैसे होता है? आई मेक दिस स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ एनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन दैट ललित मोदी मेक्स. I make this statement in support of any immigration application that Lalit Modi makes. कि मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूं ललित मोदी के इमिग्रेशन के समर्थन में. और सुनिए, but do so on the strict condition that my assistance will not become known to the Indian authorities. कमाल का स्टेटमेंट है. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री यूके सरकार को कह रही है कि मैं जो 13 सिविल लाइंस जयपुर की निवासी हूं, एक भगोड़े के समर्थन में 7 पन्ने का स्टेटमेंट दे रही हूं, पर किसी भी शर्त पर, किसी भी परिस्थिति पर, कि भी कोई भी कुछ भी हो, यह स्टेटमेंट गुप्त रखा जाएगा, ये सीक्रेट रहेगा. जब आप ये पढ़ेंगे आप खुद जान जाएंगे कि क्यों ये चाहती थी कि राज ही राज रहे. पहले कभी नहीं हुआ है. मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक विदेशी सरकार को एक भगोड़े के समर्थन में एक दस्तावेज पेश किया है और उन्होंने मांग की है कि वो स्टेटमेंट राज ही राज रहे. ये है, ये इल्जाम नहीं है. अब तक बीजेपी कह रही थी कांग्रेस इल्जाम लगा रही है. आज कांग्रेस इल्जाम नहीं लगा रही है. आज कांग्रेस हमारे देश के सामने हकीकत दिखा रही है. कांग्रेस की अपनी राजनीति इस हकीकत के पीछे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दस्तखत के बाद वसुंधरा राजे सरकार में रहेंगी, मुख्यमंत्री बनी रहेंगी राजस्थान की, या फिर नहीं? यही सवाल हम करेंगे। हमारे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। कई खास मेहमान राजनीतिक पार्टियों से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर स्टूडियो में हैं। जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, और अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजदीप, आपके पास आते हुए सवाल ये नहीं है, अब तो दिख रहा है कि दस्तखत है, लेकिन क्या ये दस्तखत भी अब काफी माना जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कई लोग घिर रहे थे, ये तो बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस दिखता है। दस्तखत चाहती थी भगोड़ा रह सके यूके में, बचा रहे इंडिया के कानून से। सवाल वही है, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, भगोड़ा. क्या बीजेपी मानती है कि ललित मोदी भगोड़ा है? क्या उनके खिलाफ वो मानती है कानूनी कार्रवाई इस देश में चल रही थी जिससे हटकर वो लंदन चले गए थे? अगर बीजेपी कहे कि वो भगोड़ा नहीं है तो वसुंधरा राजे
बिल्कुल अपने दोस्त ललित मोदी जी को समर्थन दे सकती है, उनको उनके लिए एक विटनेस स्टेटमेंट दे सकती है। लेकिन जैसे कल पूर्व गृह सचिव आरके सिंह जो बीजेपी की एमपी है, उन्होंने कहा कि ललित मोदी भगोड़ा है। अगर वो भगोड़ा है, बीजेपी को लगता है, तो फिर आपके मुख्यमंत्री और जो उस समय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राजस्थान में, उन्होंने इस लेवल तक क्यों समर्थन किया कि ये एक कैंपेन, एक साजिश कांग्रेस की है ललित मोदी के खिलाफ। तो ये सबसे बड़ा सवाल अब बीजेपी के सामने है, क्या बीजेपी ललित मोदी को भगोड़ा मानती है या वो मानती है कि जो वसुंधरा राजे ने किया वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था अपने दोस्त के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ अशोक ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लिखा क्या है उसमें। यहां तक लिखा है कि जो मैं ये मदद की गुजारिश कर रही हूं, ये भारतीय अथॉरिटीज को पता नहीं चलनी चाहिए। ये क्या दर्शाता है? देखिए, दर्शाता साफ तौर से उनकी जो नज़दीकी संबंध थे अंजना, वो मदद करना चाहती थी। और भगोड़ा जो राजदीप भी कह रहे हैं अंजना, आरके सिंह ने सवाल उठाया, वो होम सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार में, उन्होंने सवाल उठाया कि भगोड़े की कोई भी मदद करेगा वो ठीक नहीं है। उसमें वसुंधरा राजे भी आती हैं, उसमें सुषमा स्वराज भी आती हैं, तमाम लोग उसमें आते हैं। और सवाल हमारे रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया था, क्या वसुंधरा और सुषमा ने मदद की, क्या उसको भी आप गलत मानेंगे? उन्होंने कहा कोई भी होगा उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जो आदमी भगोड़ा है, ईडी की जांच चल रही हो, और मैं साफ तौर से अंजना कह दूं, कहीं ना कहीं ये छुप करके मदद करने की बात है, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। वो एक भगोड़े की मदद कर रही थी। और इस बात को लेकर बीजेपी में जरूर दो राय है, दबाव है बीजेपी के भीतर कि कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करके मैसेज देना चाहिए। लेकिन बीजेपी अभी तक डॉक्यूमेंट की पुष्टि की बात कर रही थी कि पुष्टि नहीं हुई है डॉक्यूमेंट की, लेकिन अब सामने जो डॉक्यूमेंट आया है उसको लेके बीजेपी अब क्या स्ट्रेटजी बनाती है, किस ढंग से वसुंधरा को डिफेंड करेगी। क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी और सरकार साथ है उनके, बाकी लोग भी डिफेंड कर रहे थे। हालांकि 2-3 दिन तक वसुंधरा को डिफेंड करने को लेकर के बीजेपी में बड़ा कंफ्यूजन रहा। बीजेपी ने डिफेंड नहीं किया था, लेकिन बाद में डिफेंड किया। लेकिन अब बीजेपी के भीतर एक दबाव जरूर है कि किस ढंग से डिफेंड करेगी नई परिस्थितियों में। जावेद, वसुंधरा रहेंगी या जाएंगी बीजेपी को, बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं को समझते हुए? देखिए, वसुंधरा का अब बना रहना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी के सामने एक दुविधा है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के नेता, कुछ नेता मानते हैं कि वसुंधरा के पास वहाँ मेजॉरिटी सपोर्ट है, वहाँ ज़्यादातर एमएलए जो हैं, करीब 100 से ज़्यादा वसुंधरा के निजी तौर पे उनके समर्थक हैं। और उनको ये डर है कि अगर वसुंधरा को हटाया गया तो बीजेपी की सरकार वहाँ खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है वो ये फिर से वही दोहराएं जो पिछली बार जब हटाई जा रही थी तब जो उन्होंने दोहराया था। लेकिन उनके लिए दो पहलू हैं, अगर वो नहीं हटाते हैं तो उनके पब्लिक में बड़ी थूथू होगी, और अगर हटाते हैं तो वहाँ सरकार खतरे में पड़ेगी। इसलिए ये बहुत कठिन प्रश्न है बीजेपी के लिए। लेकिन ये गुत्थी उनके नेतृत्व को सुलझाना पड़ेगा, वरना इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है उनको बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और अंजना, जो बड़ी बात, आज आपने राजनाथ सिंह को सुना होगा। हाँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो एनडीए है वो यूपीए की तरह नहीं है, हम इस तरह से मंत्रियों के रेजिग्नेशन नहीं लेते। यानी जब तक आप चार्जशीट नहीं करें, केवल एलिगेशंस पर, केवल आरोपों पर या केवल दस्तावेज पर भी जब तक चार्जशीट नहीं होगी, एक तरह से वो कह रहे हैं हम किसी का रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। क्या नैतिकता पर अब वसुंधरा को रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। या तो आरके सिंह सही है कि ललित मोदी भगोड़ा है जिसकी मदद की गई, या बीजेपी साफ साफ कहे कि हम नहीं मानते कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये सब कांग्रेस की साजिश थी और ललित मोदी जो है वो भारत लौट आए और वो बिल्कुल निर्दोष है। ये बीजेपी को कहना पड़ेगा अगर वो वसुंधरा को बचाना चाहे, जो अब लगता है बहुत मुश्किल हो गया। ये तो हो गया नैतिकता की दुहाई राजदीप, लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहती हूं वो ये कि वसुंधरा राजे आज राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, और हमने देखा है कि जब मंत्रिमंडल दिया जा रहा था तब भी कैसे इन्होंने एक वक्त पर हल्की सी अकड़ दिखाई थी। विधायकों को तोड़कर वो पार्टी को भी राजस्थान में तोड़ सकती है, ऐसी भी परेशानी आ सकती है। तो नैतिकता तो खैर इन नेताओं की क्या है वो अब सामने आ रही है एक एक करके, लेकिन इन सब के बीच एक राजनीति, और राजनीति में बीजेपी का हित भी देखते हुए ही पार्टी आगे बढ़ेगी। इसमें क्या दिखता है? छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि ये इस समय वसुंधरा एक ऐसे मूड में है जहां पत्ते उनके हाथ में अब नहीं रहे हैं। वो क्योंकि केवल उनकी बात नहीं, उनके बेटे दुष्यंत की भी बात है। देखिए, जो रिलेशनशिप थी उनके बीच और ललित मोदी के बीच, वो दुनिया के सामने थी, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने जरूर ये विटनेस स्टेटमेंट
ब्रिटिश कोर्ट में डाला। उन्होंने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि ललित मोदी जो मेरे दोस्त है वो भगोड़ा है। उन्होंने सोचा मैं मेरे दोस्त की मदद कर रही हूं, एक भगोड़े की मदद कर रही हूं, ये उनके मन में नहीं आया। और यही वजह है, मुझे लगता है कि अब उनकी परेशानी बढ़ सकती है। चलिए ठीक है, आप सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त नलिन कोहली जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नलिन कोहली जी, इधर उधर घुमाए बिना अब तो सवाल है कि चिट्ठी सामने है, क्या क्या लिखा है वसुंधरा राजे ने वो भी सामने है और उनके दस्तखत भी सामने है। क्या इसके बाद भी वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी एक भगोड़े की मदद करने के बाद? आपका अधिकार है प्रश्न पूछना। मैं चाहूंगा कुछ तथ्यों को सामने रखूं, मेरा पूरा जवाब सुन लीजिएगा जी। पहली बात, एक एक करके चले। हर विषय को मिश्रित अगर कर देंगे तो मुझे लगता है इसके तथ्य जो है अलग एक रूप दिखाते हैं। 2011 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो यदि कोई देश छोड़ के गया है तो केंद्र सरकार पर पहला प्रश्न उठता है, भाजपा पे नहीं। दूसरी बात आइए, ललित मोदी जी के हम प्रवक्ता नहीं है, ना पार्टी ना सरकार, और वो अपना बचाव जो कहना चाहे उनका अधिकार है, जो रखना चाहे उनका अधिकार है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पर। ललित मोदी जी के साथ कौन कौन मिलते थे 2011 में, ये भी बड़ा आसान है देखना, कई फुटेजेस अवेलेबल है। नेता हर पार्टी के भी दिखते थे, मीडिया के अच्छे जाने लोग भी दिखते थे। तो उस वक्त लोग उन्हें, एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल सुना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों का वक्त बड़ा कीमती होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फौरन सवाल के जवाब में आए। अब अगर मगर की बात और उसको मत छोड़िए। मुख्यमंत्री इस वक्त वसुंधरा राजे जी, सवाल पर स्पष्ट कर दूं अंजना जी, जितना कीमती आपके लिए वक्त है उतना मेरे लिए भी है। मैंने सबकी बातें सुनी, मैं चाहूंगा मेरी बातें पूरे रखें। तो बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि क्या ललित मोदी जी के केसेस पर किसी भाजपा नेता या सरकार या किसी ने कोई रोक लगाई है, कोई मदद करने की बात की? केसेस वही हैं। वित्त मंत्री स्पष्ट होकर बोले हैं कि केसेस लॉजिकल एंड पर जाएंगे। दुष्यंत जी के मामले पर भी जब प्रश्न आया तो बोला बिल्कुल इन्वेस्टिगेट, तो हर चीज होगा। जो कानून तोड़ेगा, चाहे भाजपा का हो किसी का भी हो, कानून जो तोड़ेगा कानून का शिकंजा उस पर चलेगा। तो भाजपा इस पर स्पष्ट है। रही बात रेजिग्नेशन की, तो यूपी और एनडीए में कोई फर्क नहीं है। हालांकि राजनाथ जी कुछ और कह रहे थे, मतलब वही है, जांच करेंगे और जांच का इंतजार करे देश, और ये देश आदत डाल ले इंतजार का भी बयान बड़ा स्पष्ट है। राजनाथ जी ने एक चीज स्पष्ट किया है, कांग्रेस में इस चिट्ठी पर उनके दस्तखत पर आप कहिए ना सर, एक क्लियर स्टैंड लीजिए बीजेपी की तरफ से कि आप नजरअंदाज कर देंगे इसे, आप दूसरी तरफ देखेंगे, जांच का भरोसा देश को कहेंगे देकर कि कल सुबह का इंतजार कीजिए, परसों सुबह का इंतजार करिए, धीरे धीरे भूल जाइए। क्या है बीजेपी का स्टैंड इस चिट्ठी के आने के बाद? क्या है सर? नहीं, इस पे कोई कॉमेंट ही नहीं है। चिट्ठी आने के बाद आपकी चैनल ने अगर अभी दिखा दिया या आधे घंटे पहले आया, तो भाजपा पार्टी को यदि कुछ करना है, नेतृत्व को बात भी करनी है, तो स्टैंड अगर आनी है वो आ जाएगी। ये तो इनिशियल रिएक्शंस है, और इनिशियल रिएक्शंस में जो मैं तथ्य रख रहा हूँ उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, सचिन पायलट जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आपने सुना सचिन पायलट जी, ये कहना है नलिन कोहली साहब का कि जांच होगी, कुछ पाया जाएगा, उसके बाद कदम उठाएंगे। नहीं, अब जांच के लिए कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अब तक जो 8-9 दिन का ये खेल हुआ, जहाँ पे डिनाई करने की कोशिश की गई, अब जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक भगोड़े की मदद करने के लिए वसुंधरा जी ने अपने सिग्नेचर किए और एक एफिडेविट दिया, और ये भी कहा कि भारत में किसी को पता ना पड़े कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। ये अपने आप में भारतीय कानून का उल्लंघन है। शपथ लेकर संवैधानिक पद पर रहकर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानून को अपना काम करना होगा। सवाल यह है कि भारत में 2 कानून हैं, एक तो आम आदमी का कानून है। अगर कोई आम आदमी ऐसा एफिडेविट लिखता तो पुलिस पकड़ती पहले, सवाल बाद में पूछती। बीजेपी के बड़े नेता करते हैं तो कानून उनके लिए लागू नहीं होता। और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं है बचाव करने का या उनकी रखवाली करने का। अब मैं समझता हूं भाजपा को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए अति आवश्यक है कि इमीडिएटली उनका इस्तीफा ले लें, क्योंकि अब विकल्प नहीं बचा, कोई जगह नहीं बची। और कब तक इस प्रकार से ये अपनी क्रेडिबिलिटी को रोज डैमेज करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आके प्रधानमंत्री की छवि भी खराब हो रही है प्रतिदिन, मेरा ऐसा मानना है, और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना ही होगा। नलिन कोहली जी, बड़ी विचित्र बात है कि सचिन पायलट जी को भाजपा की इतनी चिंता है। एक तीसरा भी कानून है, सचिन भाई उस पर भी कह सकते थे, कांग्रेस का कानून, वो भी हमने देख लिया है 10 साल के शासन में। खैर वापस आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी इस जवाब को भी दे दे, ललित मोदी जी देश छोड़कर कैसे गए, उस समय के गृह मंत्री क्या कर रहे थे। ईडी तो गृह मंत्रालय के नीचे आता है, फाइनेंस मंत्रालय के नीचे आता है, माफ करिए, तो भारत सरकार में वही उनकी सरकार थी। तो जवाबदेही जिसकी होगी, जिन्होंने किया, वो जवाबदेही पूर्ण रूप से होती है
ये एक तरफा नहीं होता। और सेकंड है कि इसमें कोई स्पष्टता तो हो। मुख्यमंत्री तो थी नहीं और वसुंधरा जी ने उनके केसेस है उस पर कोई दखल तो किया नहीं है। भारत सरकार के वो केसेस चल रहे हैं, निष्पक्ष होकर चलेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि जिन जिन लोगों का संपर्क रहा ललित मोदी जी के साथ, उन सबको एक रूप से देखना चाहिए कि वो भगौड़े के मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़े से अपने नेताओं की भी। नलिन कोहली जी ये कोई मदद नहीं है। जो वसुंधरा राजे ने किया है वो एक विटनेस स्टेटमेंट कोर्ट में साइन की है, नंबर 1। नंबर 2, आपके ही गृह सचिव, पुराने गृह सचिव कहते हैं कि ललित मोदी जो है वो भगोड़ा है। तो क्या एक विटनेस स्टेटमेंट ब्रिटिश कोर्ट में जाकर आप साइन कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थी इसलिए वो ठीक है, वो विपक्ष की नेता थी उस समय। आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है कि एक जो आप ही के लीडर कह रहे हैं कि भगोड़ा है उसकी इस लेवल तक मदद करे कि एक विटनेस स्टेटमेंट उनके लिए साइन करे? कैसे कह सकते हैं आप ये? नहीं, लेट्स गो वन बाय वन। आपका सवाल है, उसके 4 पहलू हैं, चारों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली बात कि ये भाजपा का कोई एफिडेविट नहीं है, ना भारत सरकार का, ना राजस्थान सरकार का। तो एक पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने किया, उनकी मित्रता थी, मानी जाती है, जानी जाती है। कई लोगों के साथ, कांग्रेसी लोगों के साथ नेता प्रतिपक्ष जी मैं जानता हूँ। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं। तो कई आपके मंत्री भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर तो बड़ा सबने दिया। सेकंड पॉइंट पे आइए, सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते। नहीं, जो ललित मोदी जी के साथ थे वो थोड़ी ना इस्तीफा दिए था। अब आ जाइए नेक्स्ट इशू, जो आपने कहा कि आर.के. सिंह सावरे का, उनका विचार है, लेकिन इज ही एन अब्सकॉन्डर टुडे और वाज ही एन अब्सकॉन्डर इन 2011? यदि 2011 में वो अब्सकॉन्डर के रूप में देखे जाते तो पहला ही बुनियादी प्रश्न है कि देश छोड़ के गए कैसे? मतलब इमिग्रेशन है, पासपोर्ट लेकर गए हैं, नलिन कोहली जी थोड़ी ना जाता है। नलिन कोहली जी, आज वो आप जितनी दलीलें दे रहे हैं कोई नींव नहीं है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, उनको हटाकर ही तो आपको लाया था साहब कि अच्छे दिन आएंगे। तो अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप बार बार उनके कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। हमारा सवाल, एक सेकेंड नलिन जी, हमारा सवाल बड़ा सीधा है। ये विटनेस जो कोर्ट में जाकर उन्होंने एक तरह से एफिडेविट दिया है, उस पर साइन किया है, उनके दस्तखत हैं, इसकी गंभीरता को समझिए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वसुंधरा राजे ने ये किया है। आज वो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, ललित मोदी भगोड़ा है, उसकी मदद उन्होंने की है ऐसे वक्त पर। क्या कोई जवाबदेही बनेगी इसके लिए? कम से कम इसका जवाब तो दीजिए आप। देखिए, डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं अंजना जी, तो आप मुझे एक ही बात पढ़ के बता दीजिए। हाँ। क्या वसुंधरा जी ने कहा है मैं वसुंधरा राजे सिंधिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राजस्थान, मैं अभी आपको एक विटनेस स्टेटमेंट दे रही हूँ, या मैं वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉटर ऑफ विजय राजे सिंधिया जी, आई एम गिविंग दैट्स द स्पेसिफिक थिंग। कि अगर आप अपने ऑफिशियल पद का प्रयोग कर रहे हैं तो एक अलग सवाल बनता है। यदि आप व्यक्तिगत से कर रहे हैं उसमें से हिस्से बढ़ के नलिन जी आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कई ऐसे जिक्र किए गए हैं जहां वसुंधरा साफ कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री थी, अब मैं विपक्ष की नेता हूं। पूरे कैंपेन में मुझ पर और ललित मोदी पर कई आरोप लगाए गए। ये सब कह रही है, वो ये कहीं भी छिपा नहीं रही है, उनकी दोस्ती नहीं छिपा रही है, और ये भी नहीं छिपा रही है कि वो मुख्यमंत्री रही है और विपक्ष की नेता रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर रही थी? वो पर्सनल कैपेसिटी, और इस मामले में पर्सनल कैपेसिटी कैसे रहती है? वंस यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप विपक्ष की नेता है, आपकी क्या पर्सनल कैपेसिटी रह गई? क्या बात कर रहे हैं नलिन जी? आप क्या बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं आज अगर भाजपा का प्रवक्ता बन गया तो मेरे रिश्ते जितने लोगों से हैं, जो मेरे मित्र हैं, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं भाजपा प्रवक्ता हूं? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, पर आप उस विटनेस स्टेटमेंट में कहेंगे कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं इसलिए उनको बचाइए। एक मिनट, मेरा बायोडेटा आप अपने पद का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं इसको फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के दिखाइए, क्योंकि एफिडेविट को आप एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने ये एफिडेविट एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया है या एज एन इंडिविजुअल? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और नैतिकता का विषय उस पर स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की है और वो भूल गई कि जब दोस्त को बचा रही है वो विपक्ष की नेता है, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें साफ नजर आता है। एक मिनट, कैसे? वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कोई भाग है क्या? सेंट्रल मिनिस्ट्री के कोई भाग है जहां पर उन्होंने केसेस को रोकने का कोई प्रयास किया?
बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए ना। एक सेकंड नलिन जी, जरा ठहर कर एक बार खुद तो सोचिए आप क्या कह रहे हैं। बड़ी हैरानी हो रही है नलिन जी, क्या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं है? मुझे पता है एक प्रवक्ता के तौर पर आपकी भी कुछ मजबूरी है, डिफेंड करना है आपको, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं है? आप लोग ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे किया, अरे वो राजस्थान में विपक्ष की नेता थी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ललित मोदी किस तरह से बदनाम होकर भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं, ये सबको पता था बच्चे बच्चे को, वो उसकी मदद कर रहे हैं, चिट्ठी सामने आ गई है, दस्तखत आ गए हैं, एम्बैरेसमेंट तो है ना आपके लिए? यदि बच्चे को पता था तो कांग्रेस के आला कमान के इतने वरिष्ठ नेता ललित मोदी जी के साथ क्यों घूमते फिरते दिखते थे, मीडिया के लिए क्यों दिखते थे? बच्चे की जानकारी का घूमना जुर्म नहीं है नलिन भाई, शायद वो बच्चे की घूमना जुर्म नहीं है। और आज के चर्चा में बड़ा स्पष्ट है, लेकिन 2011 की वस्तुस्थिति अलग थी। और दूसरा सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं हर इंसान का, हाँ जरूर, इसके बाद एक मेरा इतना कहना है, मैंने सुन लिया नलिन जी को बोलना चाह रहे हैं और उनकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, बड़ा कठिन समय। नलिन भाई एक सेकंड मैं बताना चाह रहा हूँ, उस वक्त वसुंधरा जी एक विधायक थी, एक पब्लिक सर्वेंट थी, और मेरा ऐसा मानना है कि एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप कल्पेबल हैं, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है, इसमें कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ललित मोदी को कितने लोग जानते हो, हजारों लोग जानते हो, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने उसकी कानूनन मदद करी है भागने में या उसकी भगौड़े होकर मदद करी है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ हाथ मिलाना, उसके साथ खाना खाना अपराध नहीं है, लेकिन वो जब भगौड़ा घोषित हो गया उस वक्त उसकी मदद करना कानून का उल्लंघन है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं वो वहां गया कैसे? वो भागा क्योंकि हम लोगों ने उस पर केस किए थे। 4 साल तक वो इंग्लैंड के बाहर नहीं जा सके, लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी तो उसके तारे बदल गए, उसकी किस्मत खुल गई, वो पूरे दुनिया भर में घूमने लग गए। और अब जाके जब सच्चाई सामने आ रही है तो बीजेपी के काफी लोग ये कहना चाहते हैं कि वो तो विक्टिम थे। अब एक भगोड़ा है, वित्त मंत्री कहते हैं मैं अरेस्ट करूंगा उसको, आप कहते हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसकी मदद कर सकते हैं। इतना कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज सामने आ गया है। अब कुछ बचाने को, कहने को, दलील देने को नहीं बचा है। जितने दिन आप ज्यादा उसको अटकाओगे आपकी क्रेडिबिलिटी और कम होती जाएगी। अभी 4 साल सरकार और चलानी है नरेंद्र मोदी जी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन पायलट जी हमारे साथ इतनी ही देर के लिए थे। नलिन जी आप हमारे साथ लेकिन बने रहिए, आपसे लंबी चर्चा करनी, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आइए जरा आपको सुनाते हैं, एक के बाद एक मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें घिरती हुई सरकार दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कह दिया कि हम यूपीए नहीं है, एनडीए है, हमारे है, इस्तीफा नहीं होगा। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चलिए इन सबके बीच किस तरह की प्रतिक्रिया इन मुद्दों पर आती रही है आपको सुना दें। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। पहली बात तो ऐसी है कि वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। जहां तक उनके बेटे के ऊपर जो आरोप किए ये पूरी तरह से बिजनेस डील है। कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे ये गलत, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। सर आपको सर अंतिम सवाल, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो मदद करता है उनके ऊपर कानूनी। मैंने कहा ना, एक बार नहीं 4 बार कहा, 10 बार कहा, फिर कहूंगा, भगोड़े की मदद करना गलत है। पूर्व गृह सचिव हैं और अपने तेवर में उन्होंने बीते दिन भी कहा था, एक बार फिर से आज कहा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी सुन रही है या नहीं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। वसुंधरा राजे का साइंड एफिडेविट जिसमें वो कह रही है ब्रिटिश सरकार से कोर्ट में कि उनकी मदद की जाए, और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय अथॉरिटीज को इसकी जानकारी ना दी जाए। फौरन लौटने इसी खबर पर आप देखते रहिए।